नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपको मिलवा रहा हूं उन कंटेस्टेंट से जो इस बार चुनावी समर में उतरे हैं बार एसोसिएशन के चुनावों में। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हूं और यहां मैं आपको मुलाकात कराऊंगा एडवोकेट जेबा खैर से। जेबा खैर जो हैं वो ट्रेजरार की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही हैं। मैं इससे पहले कि उनके पास आपको लिए चलूँ, थोड़ा सा उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, बिहार, बट शी वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन डिगबोई, आसाम। इनकी प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं हुई, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएशन आगे दिल्ली से मिरांडा हाउस कॉलेज से किया और LLB भी अपना CLC दिल्ली से किया और 98 में। तो 26 साल से ये प्रैक्टिस में हैं और इनके फादर साहब इंजीनियर थे, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और पहली बार चुनावी समर में उतरी हैं। जेबा, आपका बहुत बहुत वेलकम है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं सीधे से एक सवाल के साथ आ रहा हूँ। आप 26 साल बाद इस चुनावी समर में उतरी हैं प्रैक्टिस में, क्यों इस बार उतरी हैं और क्या आपका मोटो है, क्या मकसद है वजीर खजाना बनने का? Thank you very much. Um, the reason why I wanted to contest for the post of treasurer, or rather even contest for elections, is because of my experience as a lawyer for 26 years in the bar. I have come up after a lot of struggle, right from the trial courts to the high court and different forums. तो मैंने एक स्ट्रगल देखा है एक आम वकील का। और अब क्योंकि नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आज दिल्ली हाई कोर्ट में आपने भी स्ट्रगल किया, आप भी आम वकील थी। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही थी कि मैं खुद बहुत स्ट्रगल हमने किया। हमने ब्लू लाइन, रेड लाइन सब बसेस में ट्रैवल किए हैं। हमारे फादर मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग आते हैं, सो ऑब्वियसली जब यहाँ फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, हमने यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई की, तो ऑब्वियसली टू सेट अप योर ओन प्रैक्टिस टुक its own toll. नो गॉडफादर? No godfather at all, only God. So, and God has been kind. So, what I can only say is that in 26 years हमने 30,000 कोर्ट्स, जब तब उन दिनों पटियाला हाउस कोर्ट होते थे, करकट डूमा एंड दैट्स इट, एंड देन वी हैड दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. सो ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कोर्ट्स उस ज़माने में भी बहुत टफ था. इवन फिजिकली ट्रैवलिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड टफ, एंड आज भी टफ है. आज 40,000 वकील दिल्ली हाई कोर्ट के मेंबर हैं जो कि दिल्ली के हर कोर्ट में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हर फोरम में, हर कोने कोने में. तो जो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है वकीलों को, वो हमने देखा है 26 साल. एंड द रीज़न वाई आई वांटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इज़ दैट बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो टेकअप नहीं किए गए हैं इन ऑल दीज ईयर्स. ठीक है, हमें वी हैव अ वेरी गुड लाइब्रेरी, we have we have good parking, which is again not adequate, but still it's only these kind of superficial things that we have got benefit of, which is very beneficial. और मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि जो बार्स आई हैं इससे पहले कि उन्होंने काम नहीं किए. ऑफ कोर्स बहुत काम किए हैं, लेकिन कंसिडरिंग कि 40,000 मेंबर अलोन दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, मच मोर इज़ रिक्वायर्ड. स्पेस इज़ अ बिग कंस्ट्रेंट. यहाँ पर हम सुबह से शाम तक एक केस करने के लिए आते हैं तो वेट करना पड़ता है, और उस दौरान हमारे पास कोई जगह नहीं है यहाँ पर बैठ के काम करने की. जबकि द कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैज़ नॉट स्ट्रेच्ड. तब जब हमने ज्वाइन किया था तो ओल्ड बिल्डिंग था, चेंबर ब्लॉक था. हमें आइडिया ही नहीं था कि जगह इतनी थी कि न्यू बिल्डिंग भी आएगा, क्रिमिनल साइड आएगा, फिर कमर्शियल साइड आएगा, एस ब्लॉक बनेगा. सो कंसिडरिंग दैट देयर इज़ a possibility of getting more space, we can even request government to give more space. We have to cater to this very immediate requirement कि पूरे दिन बंदा कोर्ट में है, एक छोटा सा उसको वर्क स्टेशन टाइप ही चाहिए. की प्रॉब्लम है, काम करने की प्रॉब्लम है. और दूसरी प्रॉब्लम मसलन जी, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस. मुझे लगता है कि हर वकील को एक एडिशनल द एसोसिएशन कैन प्रोवाइड फॉर इंश्योरेंस कवर, because again life is very uncertain. एक तो वो बहुत ज़रूरी है. BCD तो देता है. BCD के अलावा आई फील यू वांट डिस्ट्रिक्ट और ये अपना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी करें. जी, BCD को दिल्ली चीफ मिनिस्टर फंड से मिलता है, एंड अलग है वो, CM वेलफेयर फंड अलग है. yes, and now there is no bar. You can have as many insurance covers.
वो लॉ कहती है कि यू कैन हैव इट, सो व्हाई नॉट, व्हाई कांट वी प्रोवाइड फ्रॉम आवर फंड्स. 40,000 लॉयर्स हैं, हर साल सब्सक्रिप्शंस जाते हैं. There is a lot of money that the High Court bar has. I think basic insurance, if nothing, at least medical insurance. मनी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप वजीर खजाना बनना चाहते हैं. नहीं नहीं नहीं, वज़ीर ख़जाना बनने के लिए मैं कॉन्टेस्ट तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इट विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस. इसमें कोई दो राय नहीं है. जहाँ पर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड वहाँ पे चैलेंजेस बहुत होंगी. बट देन देयर हैज़ टू बी बेस्ट यूज़ ऑफ दैट मनी. We don't need to throw lavish parties. You see, we can make do with a small get together and a good. आप उन पार्टीज की बात कर रहे हैं जो फेयरवेल पर, वेलकम पर, जो यहाँ लंच होते हैं, बड़े बड़े अनलिमिटेड लोगों के लंच अक्सर महीने में 4-5 बार ऑर्गेनाइज होते हैं बाहर की तरफ. ये ऑफ लेट देखा है हमने, ये ट्रेंड था नहीं पहले. This is only we've only. जस्ट टू प्लीज समवन और इट इज द रेस्पेक्ट? Well, it is both. I will not oppose it completely, but I would say that if, on one hand, we have a choice to have this kind of spending, compared to a spending which is more useful to cater to the needs of so many of us, then we will have to do it very wisely. That is what I'm saying. I have enjoyed the lunches myself. I will not say so that it was wrong, but yes, we have to make a wise decision that where कि कहाँ पे एक्सपेंस हमको डालना है. सो वो बहुत ज़रूरी है, और वो हमने, मैं आफ्टर. जेबा इसको क्या समझती हैं, ये प्लीजिंग है या ये रेस्पेक्टिंग है? नहीं, it is respecting. I would not say it is for pleasing. I mean, let us not go into that. रेस्पेक्ट तो चाय कॉफी पे भी हो सकती है. रेस्पेक्ट के लिए इतना बड़ा लंच का प्रोग्राम रखना जिसमें 200, 400, 500 एडवोकेट लंच करें और बड़ा खचपच मच जाए वहाँ पे. वेल, जैसा तुमने कहा कि उस फंड को कहीं दूसरी जगह भी इस्तेमाल वेलफेयर में हो सकता मैं वही कहना चाह रही हूँ. इट कैन बी यूज्ड फॉर वेलफेयर. So we can do a little cutting of expenses in that front, while at the same time मैं ये नहीं कर रही कि जो lunches हुए हैं वो I mean lunches, and to obviously have honorable judges coming to us, which is very rare, because otherwise bar and bench, there is no interaction. So अगर वो interaction को थोड़ा सा open करता है, and we get a chance to meet with the judges and know their experiences, it's a very healthy and a very very good and a very welcome thing. But yes, coming back to जैसे आप कह रहे हैं, unlimited नहीं होना चाहिए, and there has to be a balance. There has to be a proper allocation of it, and keeping in mind that we are ultimately a poor country. You see, we are not lawyers. यहाँ पे बहुत कम हैं जिनके पास बहुत पैसे बहुत जल्दी वो कमा पाते हैं. अक्सर देखा जाता है, आज ही ड्यूरिंग माई कैंपेन, मैं तो मई जून के महीने से कर रही हूँ कैंपेन, इतने सारे यंग लॉयर्स ने मुझे अप्रोच किया है कि उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास अगर जॉब है भी तो पैसे नहीं मिलते हैं, उनके पास घर में बहुत गरीबी है, उनके पास आने जाने का पैसे नहीं है फॉर ट्रांसपोर्ट. यहाँ तक कि एक लड़की ने मुझे ये भी कहा कि शी डज़ नॉट इवन हैव मनी टू ईट 2 meals a day. So she saves her money so that she saves food from the breakfast so that she can eat for lunch and dinner. ये हाल है हमारे देश का, and everybody knows it. So when we are talking about such a country and we have lawyers coming, बात ना करें. no lawyers. हम अगर सिर्फ हाई कोर्ट में कंफर्म कर लें तो यहाँ एडवोकेट्स जो 2, 4, 5 साल से प्रैक्टिस में हैं, और वही अगर ये कहते हैं कि हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो इट इज़ नॉट शेमफुल फॉर अस. एब्सोल्युटली. जब मैं देश के लिए कह रही थी, मैं यही कहती कि इसी देश के ये लोग किसी एमएलए का, एमपी का इंटरव्यू कर रहा हूं. नहीं. वेल, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट. 40,000 ऑफ अस, आई थिंक प्रीटी वोटर्स मच. तो कम है, वोटर्स तो कम है. वेल, वोटर्स इज नथिंग. वोटर्स से हम ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि बार में हमको क्या काम करना है. वोटर्स आर जस्ट दोज पीपल हु वांट टू वोट. ऐसा नहीं कि जब कोई भी बार कमिटी जीत के आता है तो वो सिर्फ वोटर्स को देखेगा. नॉट एट ऑल. वी आर हियर फॉर द एंटायर बार, वेदर इट इज 40,000 टुडे, वेदर इट इज 1 lakh tomorrow, whether there are only 500 voters, it doesn't matter. But yes, coming from a poor country, and like the examples I've given you about poor lawyers, and at the same time they have aspirations. Just because they are poor, it doesn't mean they don't wish to or want to work in Delhi High Court. You see, so, or even in the district, it is expensive to work even in the district courts. So as a lawyer, these are the challenges we face. So when we are talking about that, yes, allocation of resources has to be done wisely so that
ठीक है हम उनकी लाइफ नहीं चला सकते हैं बीइंग इन द बार, बट हम उनको कई इस तरह के फैसिलिटीज़ मुहैया कर सकते हैं जिससे उनको काफ़ी आराम मिले। और क्या प्रॉब्लम्स आपने यंग लॉयर्स की या दूसरे लॉयर्स की आपने ऑब्जर्व की? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा था शुरू में ही, वो ये था कि लॉयर्स, यंग लॉयर्स, क्योंकि उनके तादाद ज़्यादा हैं हमारे बार के मेंबरशिप में, तो उनका ये था कि दे डोंट हैव इनफ टाइम दैट दे कैन स्पेंड विद सीनियर्स टू गेट मेंटोर्ड। मीनिंग इट इज़ ऑल राइट, आई थिंक कोई भी सीनियर हम में से या इवन मोर सीनियर देन मी, ऐसा कोई नहीं है जो अपने दरवाजे खुला नहीं रखा है किसी के लिए भी आकर के कि भाई डिस्कस करना कोई लीगल इशू या प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर मुझे टाइम देना हो किसी को तो मैं फिर अपनी डायरी देखूंगी, फिर मैं अपना स्केड्यूल देखूंगी, करते करते उस बेचारे का तो वो डेट ही क्रॉस कर जाएगा जिसके लिए वो आपको मैंडेट दे दिया और आप वजीर खजाना बन गए, तो फिर कोई अगर मेरे जैसा एडवोकेट जो सिंपल सा है आपके पास आएगा, या जिन लड़कियों की आप बात कर रहे हैं, तब आप डायरी देखेंगे या अपने अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, तब उसे टाइम देंगे 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना? नहीं, मैं एक्चुअली मैं जो टॉपिक था वो दूसरा टॉपिक में मेरा सवाल तो सीधा सा है। नहीं, ये वाले ऑफ कोर्स नो see, I think everyone who knows me for the last 26 years, whether in the district courts or in the high court, they know that I'm a very approachable person. I'm available 24/7 almost. So it is not like that. I am many people's 2 a.m. friend also. So ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ रही मैं, बट मैं आम तौर पे कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह से टाइम देकर किसी के साथ उसकी पूरी लीगल क्या विजन है, उसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? जी, उसके लिए जो हमने स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो एक लीगल डिस्कशन ग्रुप शुरू किया था। वो हर ट्यूसडे हर फ्राइडे फ्रॉम 3:45 वी वुड स्टार्ट दिस लीगल डिस्कशन वेयर आई वुड गेट वन एक्सपर्ट ऑफ एनी टॉपिक, जो हम पहले से ही अनाउंस कर देते हैं कि हम इस टॉपिक पे आज एक एक्सपर्ट से आपको एक नॉलेज बेस देंगे और आप में से किसी को कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, बारू मेटली में। It is started by Zeba Khair and group and or with the help of bar? No, it is started by Zeba Khair alone and her team, of course, and because it is not a very formalized program, it's an informal discussion. ये इसलिए तो शुरू नहीं किया था कि आपके दिमाग में था कि मुझे आगे कुछ महीनों बाद चुनाव लड़ना है, तो अभी से बेस बना लूँ, इस तरह का फॉर्म चालू करके एक फ्रंट आपने खड़ा कर लिया? Well, it has worked both ways, let me tell you. Reason why I started is because जब मैंने शुरुआत में सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तो मैं जानना चाह रही थी कि अपार्ट फ्रॉम जो मेरे प्रॉब्लम्स है और जो मेरे कंटेम्प्रेरीज को प्रॉब्लम्स है, यंग लॉट को क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो बल्कि मैं और मेरी टीम हर बिल्डिंग में, क्रिमिनल साइड में, ओरिजिनल साइड में, कमर्शियल साइड में, हम जाके एक दिन वी आस्क्ड ऑल द यंगस्टर्स कि भाई आपको क्या लगता है कि आपको क्या चीज़ की कमी है यहाँ पर। वो जो शुरुआत की उसके कहीं जहन में एक चुनाव भी था? Yes, because when I started my campaign, very openly I would say so. I don't need to mince words. When I started my campaign, I wanted to know the problems of the young bar. What is it that they are expecting from us? And when I realized that we can give it to them. How many opponent at your post? I have 2 more that I have heard. I don't know, maybe while the nominations would end today at 5 o'clock, I don't know how many more would have put in their put their 2 papers. are confirmed. But 2 is what I have heard. 2+1. 2+1, yes. So अब वोटर मेरे जैसा जो है, उसके बाद 3 कंटेस्टेंट हैं, तो तीनों में सबका विज़न मिलता जुलता होगा, सब के बातें भी ऐसी अच्छी होंगी, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा लच्छेदार बातें कोई करे। तो वोटर के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो तीनों में से सेलेक्ट अगर जेबा को करना चाहे, तो जेबा अपने अंदर कौन सी खूबी ऐसी मानती है कि आउट ऑफ 3 यू सेलेक्ट मी? See, I think what everybody knows about me and what I am is that I'm a person who's very approachable. I am there to help somebody till its logical end. ये नहीं कि मैंने शुरुआत किया किसी को हेल्प करना और फिर मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया. Number 1. Number 2, I can go to any end to help anybody. Then of course I'm very sympathetic, that I can say. I'm very conscious of people's problems. These are the qualities which you have only, not others. Maybe
they have, but Well, you have. to be, I can tell you with full confidence that I have them mostly. Yes. एक छोटा सा सवाल, फिर आपकी बातचीत को हम विराम देंगे। यहाँ चुनाव में आपने काफ़ी चुनाव 26 साल में देखे हैं, क्या यहाँ किसी तरह का इज़म चलता है, एरियाइज़म, कास्टिज़म या कोई नेपोटिज़म, कुछ ऐसा है? ऐसा कौन सा इलेक्शन है इस पूरी दुनिया में जहाँ ऐसे चीज़ नहीं चलता हो? So I think we see all kinds of things happening everywhere, and Delhi High Court elections or Bar Association elections. पढ़े लिखे लोगों की बात है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इवन दो देयर इज इज़म, Yes, I think वो चीज़ तो इज़म से आप compete कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, compete तो हमको करना है, और हम कोई इज़म में बिलीव नहीं करते हैं। जेबा नहीं करती, बट वोटर्स एट मासेस। Well, I think slowly and surely I have faith in my voters. There are, like I said, there are a lot of older ones who are like, जैसे आपने कहा, with years of experience and wisdom, they have gained a lot of wisdom. And they have seen also that how these isms have not really got any solution to any problem. And the younger lot, of course, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, because they have a mind of their own. And I'm hoping that, that they don't get influenced too. थैंक यू। तो सुना दोस्तों, ये हैं ज़ेबा खैर, इन्होंने अपनी बातों को बड़ा साफ गोई से आपके साथ रखा है और बिल्कुल आगाह कर दिया है कि अगर इनको मैंडेट मिलता है तो ये जो फंड्स हैं उसका एलोकेशन बहुत सोच समझ के करेंगे, ताकि एडवोकेट्स का वेलफेयर हो सके, ना कि किसी की प्लीजिंग या किसी की, मैं कह दूं अपने शब्दों में, तो बटरिंग के लिए नहीं होगा, वो एक्चुअल वेलफेयर के लिए होगा, ये इनका कहना है। और मैं कुछ सेकंड के लिए आपके और उनके बीच से हटता हूं और ये अपने शब्दों में आपसे बात करेंगे। ज़ेबा, वोटर्स आपको सुन रहे हैं, आप इलेक्शन फाइट कर रही हैं, जो कुछ कहना चाहती हैं, आप अपील करना चाहती हैं, रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, या अपने बारे में कुछ 1-2 मिनट में कहना चाहती हैं, यू आर फ्री टू से। Welcome all the voters. I would say that you must vote with a free mind. Do not vote just because I'm telling you to vote for me. Please look out for me. Please see what I'm all about. Please hear me out. Let me know if you have any questions to ask me. Like I have told a number of people when I'm even making phone calls to them, that they need not vote for a ghost caller. They can always reach out to me in the Delhi High Court or in a campus and meet me and see who I am, and then learn about me, talk about me, read about me, and then vote for me. Thank you very much. थैंक यू ज़ेबा। तो सुना दोस्तों, इन्होंने अपने शब्दों में आपसे अपील की। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, जो भी 3-4 जो भी कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट पर। पोस्ट बड़ी अहमियत वाली है, फंड्स का एलोकेशन होना है, फंड्स को कहाँ लगाना है, ये बहुत मायने रखता है। और आपका पैसा है, आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा है, और वो सही जगह आपको ऊपर या आपके भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर खर्च होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका विज़न आपने सुन लिया। अब आप देखिएगा, जिसको आप ठीक समझते हैं, अपनी वोट का बहुत सही सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि एक अच्छी और बेहतर बार बन सके और वकीलों का वेलफेयर हो सके। मैं और इसी तरह दूसरे कैंडिडेट से आपकी बात कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ज़ेबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बातचीत की एडवोकेट्स के इस चैनल पे, और बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फ्रॉम दिस Thank you चैनल। so much. थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind.